जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? सब लोग बढ़िया है ना? चलिए बच्चों, स्वागत है आपका शुभम सर क्लासेस में। ये जो हम क्लास 9 की मैराथन कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर कर रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्कशीट भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। और हाफ ईयरली से पहले आपका सारा हाफ ईयरली का सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, सारी वर्कशीट करा देंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस भी करा देंगे। चलिए चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल पे चलते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इन फिगर 6.23, दिस इज द फिगर 6.23, कह रहा है AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, CD पैरेलल टू EF, CD EF के पैरेलल है और Y और Z का रेशियो 3:7 है। तो फाइंड X, तो X की वैल्यू निकालिए। अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, आराम से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, तो भाई एक ये एंगल बनता है और ये एंगल बनता है ना बच्चों? हमें पता है इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है हमेशा, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, ये फिगर भी कुछ ऐसी ही है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब मैंने देखा कि ये तो मेरा x था, ये मेरा y था और यहाँ पे एक z बना के दे रखा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया ये और ये यहाँ पे एक z बना हुआ है, z। अगर इसको यहाँ ड्रॉ कर ले तो कुछ इस तरीके से एंगल बनेगा, ऐसे ये और ये, दिस इज योर x एंड दिस इज योर z, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो ये अल्टरनेट एंगल बन गए। जब ये अल्टरनेट एंगल बन गए तो क्या आप ये बोल सकते हो कि भैया x इज इक्वल टू z बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। और क्योंकि AB पैरेलल टू EF भी है, ठीक है बच्चों। तो x की जगह आप z लिख सकते हो, z की जगह x लिख सकते हो। अब यहां पर आ जाओ, कह रहा भैया y रेशो z इज इक्वल टू क्या है? 3:7। अच्छा, z तो x के बराबर है, तो क्या आप y रेशो x भी लिख सकते हो? y रेशो x बराबर 3:7। चलिए बच्चों, अब तो हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व भी हो गया। अच्छा, तो बोलते हैं क्या, मान लीजिए मेरा y है 3p और मेरा x है 7p। ये तो रेशो है, ओरिजिनल एंगल नहीं है, तो y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 7। तो भैया y की वैल्यू मैंने 3p मान लिया और x की वैल्यू मैंने 7p मान लिया, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों एंगल्स का सम 180 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सही बात है। क्यों है ऐसा? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल बने हैं इनका सम 180 होगा, ठीक है जी। ओके, x क्या है आपका 7p, y क्या है आपका 3p, तो 7p प्लस 3p इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7p और 3p यहां पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 180 और p इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, कट करेंगे तो p इज इक्वल टू 18 आ गया। p इज इक्वल टू 18 आ गया। हमें क्या चाहिए था? फाइंड x, x की वैल्यू चाहिए थी। x क्या है? 7p, x क्या है? 7p, x इज इक्वल टू है 7p, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 18, क्योंकि p की वैल्यू तो 18 है। सॉल्व कीजिए, 8 7 56, 5 कैरी साथ में 7 5 12, 126। x आ गया आपका 126। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो 18 तिया 54, ये भी निकाल सकते हैं। अगर आप z निकालना चाहते हैं तो x और z तो बराबर ही है, तो आपका z भी आ जाएगा कितना? 126। समझे बच्चे क्वेश्चन को? ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इन फिगर 6.24 दिस इज योर फिगर AB पैरेलल टू CD, ये AB CD के पैरेलल है। EF, जो EF ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, एंड GED दिस एंगल इज 126। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है फाइंड करो
AGE कौन सा है? AGE मतलब कि ये है, एक तो ये फाइंड करना है, इसको x बोल देते हैं। GEF मतलब कि ये फाइंड करना है, इसको y बोल देते हैं। FGE मतलब कि ये फाइंड करना है, इसको z बोल देते हैं। तो बेसिकली हमें x y z फाइंड करना है। आओ देखते हैं। बेटे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा एंगल 126 है, अगर इस 126 में से ये वाला एंगल हटा दे तो खाली y बचेगा। तो 126 में से अगर ये 90 डिग्री वाला एंगल हटा दें तो सिर्फ y बचेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90। ठीक है जी, 126 में से 90 वाला ये पार्ट हटा देते हैं तो y बचेगा। ओके, यहां से आएगा 36 डिग्री, तो एंगल GEF आ गया 36 डिग्री। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, बहुत जल्दी करेंगे, ये और ये, यहाँ पे आपको z बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला देखो जहां मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये और ये z बन रहा है बच्चों। इसका मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एंगल AGE या फिर AGE इक्वल टू एंगल GED के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है भैया, और ABCD के पैरेलल भी है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब AGE आपका कितना आएगा? AGE आपका कितना आएगा? जितना GED है, और GED आपको कितना दिया? 126, तो दिस इज 126 डिग्री। दूसरा काम भी हो गया भैया हमारा, दूसरा काम भी हो गया। अच्छा, अब कैसे निकाल सकते हो? अब क्या करो, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। देखो सीधी लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर, LP लीनियर पेयर। अच्छा, x तो आप निकाल चुके हो, AGE आप तो निकाल चुके हो, 126 है, तो आप क्या बोलोगे? 126 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से z यहाँ पे निकाल दो। z इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 126, कितना आ गया बेटे? 180 माइनस 126, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 54 मिलेगा z। और z क्या था आपका? z क्या था आपका? FGE, वही था ना, FGE। तो आप इसको एंगल FGE भी लिख सकते हो। तीनों एंगल निकालने के लिए बोला था, 1, 2 और 3, हमने तीनों एंगल फाइंड कर दिए। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। करंट फिगर 6.25, इसमें PQ, ये रहा PQ और एक ST एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा PQR ये एंगल 110 है, और RST ये एंगल 130 है। तो QRS निकालो। QRS मतलब कि ये एंगल, मैं इसको x लिख देता हूँ, ये एंगल निकालो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट भी दे रखा है, चलो हम हिंट को छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, PQ को आगे तक बढ़ा लो, क्या करो? कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कर लो? कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड PQ। क्या कंस्ट्रक्शन करा हमने? कंस्ट्रक्शन करा कि एक्सटेंड PQ को आगे तक बढ़ा लो। तो मैं क्या करता हूँ, PQ को आगे तक बढ़ा देता हूँ, बढ़ा लिया PQ को आगे तक। PQ को आगे तक बढ़ने के बाद अब हमें क्या करना है? एक बात देखो, आप क्या कर सकते हो भाई, ये z बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये z बन रहा है, ये बन रहा है z, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? मैं इसको 130 लिख सकता हूँ, अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। वेरी गुड, अब आ जाइए, यहां से आप इसे निकाल पाओगे। ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको भाई, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 130, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 50, 130 प्लस 50 180। वेरी गुड। अब इधर आ जाइए भाई, ये और ये एंगल, इस एंगल को देखिए, इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए? 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। तो क्या मैं इसको 70 लिख सकता हूँ? 70 डिग्री लिख सकता हूँ भाई, सही है। अब एक बात बताइए, इसका और इसका, इन तीनों का सम 180 आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, सही बात है ना, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 70
प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 7 5 12 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से x आ गया 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सोच रहे होंगे यार इसको लिखा कैसे जाएगा, कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट को x मान लेते हैं, x कैपिटल X। अब मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख दूंगा कि एंगल आर एस टी इक्वल टू एंगल क्यू एक्स एस बराबर है दोनों, कैसे, अल्टरनेट एंगल, तो मैं लिख दूंगा कि एंगल क्यू एक्स एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, यही हमने करा था, इन दोनों का सम 180 है, तो हम लिख देंगे क्या कि एंगल क्यू एक्स एस प्लस एंगल कौन सा क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू एक्स एस आपको 130 पता है, लिख दो भाई, प्लस एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे से क्यू एक्स आर सोल्व करोगे तो 50 आ जाएगा। लिखने का तरीका पहला पार्ट। अब आगे इन दोनों पर आ जाइए कि भाई एंगल पी क्यू आर प्लस एक्स क्यू आर, एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, लीनियर पेयर, ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, पी क्यू आर तो 110 है, 110 प्लस एंगल एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 180। इसे इधर लाओगे माइनस में तो एंगल एक्स क्यू आर आपको 70 पता लग जाएगा। ठीक है जी, ये दो एंगल 50 और 70 निकाल लिए, फिर हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई 50 प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, और फिर यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे विच इज आवर क्यू आर एस, जो कि x क्या है, x क्या है मेरा एंगल x क्यू आर एस, और यही मेरे को फाइंड करना है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है इन फिगर 6.26 ए बी सी डी के पैरेलल है, APQ मतलब दिस एंगल इज 50 एंड दिस इज 127। कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको z बनता हुआ दिख रहा है, ये रहा z बन रहा है ना बच्चों। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR। क्यों है ये ऐसा, अल्टरनेट एंगल है भाई, और क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, AB और CD पैरेलल है, तो जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो ये 50 तो ये भी 50, APQ कितना है 50 डिग्री, और PQR कितना है x, तो आपका आ गया x इज इक्वल टू 50 डिग्री, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। अब बच्चे एक और चीज देखो, एक और z बनाओ। यहां से देखो ये और ये दिख रहा है आपको, ये और ये और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी बराबर अल्टरनेट एंगल होंगे ये भी। अच्छा, ये वाला एंगल तो भाई पूरा हो गया ना, ये दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD, वही चीज, अल्टरनेट एंगल है और AB पैरेलल टू CD है। इजी, सिंपल। अच्छा, APR क्या है, APR 50 प्लस y, दोनों को जोड़ के बना हुआ है, तो भाई 50 प्लस y इज इक्वल टू, अच्छा PRD कितना है, PRD दैट इज 127। ओके, तो यहाँ पे y कितना आ गया 127 माइनस 50। ओके, आ जाइए, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 77, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। सो x की वैल्यू भी निकल गई है और y की वैल्यू भी निकल गई है, वही पूछा था, फाइंड x एंड y। इजी है, अल्टरनेट एंगल से दोनों क्वेश्चन हो गए, सॉरी दोनों वैल्यूज निकल गई। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं 5th क्वेश्चन पे।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन आपको बेटा उधर कॉर्नर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट फिगर 6.27 PQ एंड RS टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दो मिरर हैं जो कि इधर से पॉलिश्ड है, ठीक है, इधर से पॉलिश्ड है, ठीक है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर। AB इसको स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आती है, ये इसको मिरर को स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है। जो बच्चे साइंस में अच्छे उन्हें पता होगा, उन्होंने क्या पढ़ रखे होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ना आपको, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, पढ़ा है आपने। और इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या कि भैया BM परपेंडिकुलर टू PQ, BM इससे परपेंडिकुलर खींचा और एक CN ड्रॉ करा विच इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है। ओके रिपोर्ट है, इतना समझ में आया। करना क्या देखते हैं, अभी इसी के थ्रू चलते हैं, बस करना क्या वो बताएंगे। ये इंसिडेंट एंगल हुआ, फिर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल हुआ तो एंगल आई और ये एंगल आर, ऐसे ये इंसिडेंट एंगल हुआ तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। अच्छा, एंगल आई तो एंगल आर के बराबर होता है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इनको कुछ भी लिख लो, मैं एक्स लिख लेता हूं दोनों, बिकॉज इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। ऐसे यहाँ पर ये इंसिडेंट और ये भी बराबर होंगे, तो मैं एक्स एक्स नहीं लिखूंगा क्योंकि ये 1 2 3 चारों बराबर होंगे वो मुझे नहीं पता, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ये पता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई वाई, और इसको भी लिख देता हूँ। क्या यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है। अच्छा, हमें दिखाना क्या है, कह रहा है प्रूव दैट, ये कह रहा है AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। हमें दिखाना है कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। बेटा देखो, अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल बराबर अल्टरनेट एंगल है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल तब बराबर होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। फिर से सुन लो मेरी बात, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आएंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइनें पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो लाइन पैरेलल। तो बेसिकली मैं क्या करूं, AB और CD अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये AB है, यहाँ से टकरा के ये CD है, ये AB एंड दिस इज CD। अगर मैं AB और CD को पैरेलल दिखाना चाहता हूं तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर दिखा दूं, है ना। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, AB पैरेलल टू CD प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो Z बन रहा है बच्चों। ओके रिपोर्ट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर आ जाइए, अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये B है, ये M है, BM जो मैंने ड्रॉ करा है, इधर से ये आया C और ये ऊपर गया N, सही बात है। अच्छा, BM और CN तो एक दूसरे के पैरेलल ही है, मैंने ही ड्रॉ करे हैं क्योंकि ये लाइनें पैरेलल थी, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, तो BM और CN एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। जब BM और CN एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये और ये अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर हो। अच्छा, ये एंगल कौन सा है, ये तो x है, और ये एंगल कौन सा है, ये तो y। इसका मतलब x इज इक्वल टू y, अल्टरनेट एंगल्स हम लिख देंगे क्या, x इज इक्वल टू y। क्यों, क्योंकि BM इज पैरेलल टू CN, है ना, और ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अच्छा, x इज इक्वल टू y आ गया, इस एंगल को देखना जरा पूरे को, सो x प्लस x इज इक्वल टू y प्लस y, मतलब कि मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 2y,
भाई जब x और y बराबर है तो 2x और 2y भी तो बराबर होंगे। अच्छा 2x तो ये पूरा एंगल हो गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। एंगल BCD भाई ABC x प्लस एक्स और BCD y प्लस वाई, तो ये और ये बराबर आ गए, ये तो अल्टरनेट एंगल है। और जैसे ही अल्टरनेट एंगल बराबर आए वैसे ही लाइनें पैरेलल आ गई, मतलब AB और CD पैरेलल। सो हम क्या बोलेंगे, AB पैरेलल टू CD because alternate angle ABC is equal to angle BCD hence proof। सही है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन उधर लिखा है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट डाउन कीजिए। बच्चों जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, उसको दोबारा करा दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बढ़िया से कराया गया है, आगे भी सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। अपनी 9th क्लास के पूरे सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे वर्कशीट, सब कुछ आपको इसी चैनल पे यहीं पे मिल जाएगा। ये मैराथन चल रही है, 9th क्लास की पूरी एनसीईआरटी की बुक आपको यहीं पे कंप्लीट मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।